जय श्री राधे। नाम उपचार चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ नेला जांजगीर डिस्ट्रिक्ट से एक बिटिया श्रीमती ममता अग्रवाल ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया एकादशी व्रत से संबंधित कि एकादशी का जो व्रत है सभी विधि विधान से करते हैं, किंतु इसका पारण करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। द्वादशी के दिन हम किस प्रकार पारण करें और एकादशी व्रत की महिमा, इसके विषय में क्या कहें। मैं 2-4 महीना पहले एकादशी व्रत की महिमा, एकादशी व्रत की शास्त्रोक्त विधि और क्या भक्षण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैंने सविस्तार वर्णन किया है। आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। किंतु आज का जो वीडियो है वो केवल इस विषय पर है कि हम द्वादशी के मुहूर्त में एकादशी का किस प्रकार से वैदिक विधि से पारण करें। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम इस व्रत को, इस उपवास को करते क्यों हैं। स्कंद पुराण में उपवास की इतनी सुंदर परिभाषा बताई है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, उपावृत्यस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः सविज्ञयो न शरीरस्य शोषणम। न शरीरस्य शोषणम, केवल शरीर को सुखाने का नाम ही एकादशी का व्रत नहीं है। केवल मात्र भूखा रहने से, प्यासा रहने से ही हम एकादशी कहें, ऐसा नहीं होता। वास्तव में उपवास उसे कहते हैं उपावृत्तस्तु पापेभ्यो, जो समस्त पाप कर्मों से उपरत हो गया हो, उपावृत हो गया हो, निवृत्त हो गया हो। काम, क्रोध, छल, छद्म, इन समस्त प्रकार के विकारों से जो उपरत हो गया हो, उसी को उपवास कहते हैं। एकादशी व्रत की इतनी दिव्य महिमा, ये उपवास भारत के बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। और तो और स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के पूज्य पिताजी महाराज नंद बाबा, जिनके लिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, एकादश्याम निराहार समव्यर्च जनार्दनम। निराहार रहकर निर्जला व्रत करते थे और बिल्कुल निर्जला व्रत करते थे अम्बरीश महाराज। नवम स्कंद में उनकी कितनी दिव्य कथा है और सविस्तार वर्णन किया कि वैदिक विधि से पारण कैसे करें। अभी हम बताते हैं आपको। और भी रुक्मांगद नाम के राजा की कथा भक्तमाल में कितना सुंदर वर्णन है। रुक्मांगद राजा के राज्य में तो एक वृद्ध महिला ने अज्ञानवश, अनजाने में केवल भूखी रह गई, उसे पता भी नहीं है कि एकादशी का व्रत है। और उस व्रत के फल को संकल्प करके उन्होंने उर्वशी को दिया, जिसके कारण उसका जो रथ चला गया था वह रथ वापस आ गया। देखिए, अनजाने में किया हुआ फल भी उसको प्राप्त हो गया। ये है एकादशी व्रत की दिव्य महिमा। कुछ लोग बड़ी भ्रांतियां भी पालते हैं। बहुत सी माताएं कहते हैं हम तो सुहागिन हैं, तो क्या महाराज एकादशी का व्रत सुहागिन कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। ये सुहागिन के लिए, विधवा के लिए, पुरुष के लिए, नारी के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए है। एकादशी का व्रत वस्तुतः अनंत जन्मों के पापों को मिटाने का बड़ा अद्भुत। आज मैं एक तस्वीर देख रहा था जिसमें एक बिच्छू है और उसने बच्चों को जन्म दिया और उसके बच्चे उसके पीठ पर सवार हैं और धीरे धीरे अपनी माँ का भक्षण कर रहे हैं, यानी माता के शरीर को पूरा खा जाते हैं। बिल्कुल तब तक खाते रहते हैं जब तक उसके शरीर को छलनी न कर देते हैं, बिल्कुल, अर्थात माता प्राण त्याग देती है। तो देखिए, न जाने कितने जन्मों ऐसे, ये तो एक योनि है, ऐसे 84 लाख योनियों में जो हम लोग अनविज्ञ जानते भी नहीं है। समुद्र की गहराई में, उत्ताल तरंगों के बीच में और जंगल में और पहाड़ की चोटी पर न जाने ऐसे कितने अनगिनत योनियां जो अनंत जन्मों का पाप भोग रहे हैं योनियों के रूप में। ये सब पाप योनि है। तो ऐसे ही अनंत जन्मों का पापों का जो डेला है हमारे, उस डेले को समाप्त करने का यदि कोई व्रत है तो ये एकादशी का व्रत है। आइए अब हम पारण कैसे करें। 2 प्रकार का पारण विधि है। इनमें से एक लोग वो हैं जो निर्जला व्रत करते हैं और दूसरे वो हैं जो कुछ न कुछ फलाहार खाते हैं, जैसे कूटू के आटे से बने व्यंजन, सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन, राजगिरी के आटे से व्यंजन अथवा क्षमा चावल आदि आदि फलाहार का जो सेवन करते हैं। तो दोनों के पारण विधि अलग अलग है। सबसे पहले निर्जला व्रत जो करते हैं वो द्वादशी मुहूर्त के रहते पारण करें। कभी कभी द्वादशी का मुहूर्त समाप्त हो जाए
और अर्धरात्रि में समाप्त हो जाए और हमें पारण करना चाहिए तो रात्रि में कभी पारण न करें, सूर्य उदय के बाद ही उसका पारण करें। तो निर्जला व्रत करने वाले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्राह्मण को आमंत्रण करेंगे अपने घर और उनको श्रद्धा से भोजन कराएंगे, और भोजन कराने के बाद यदि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो फिर उनके निमित्त कच्ची सामग्री है, जैसे आटा, दाल, चावल आदि एक थाली में अलग से निकाल दें। वस्त्र आदि आपका सामर्थ्य है, थोड़ा सा दक्षिणा के साथ अलग कर दें और उसे निकटतम किसी मंदिर के पुजारी जी को मंदिर में जाकर अर्पण करें भगवान विष्णु को, और उनके निमित्त पुजारी जी उसको ग्रहण करें। ये विधा। उसके पश्चात आप तुलसी दल जल में डालकर और 7 बार अंजलि में जल लेकर उसको भगवान को भोग लगाते हुए भगवान का चरणामृत आप ग्रहण करेंगे। ये निर्जला व्रत के लिए, क्योंकि न वर्जम तुलसी पत्रम न वर्जम जाह्नवी जलम। कहते हैं तुलसी का पत्र और जाह्नवी जल, जाह्नवी जल माने गंगा जल, ये कभी बासी नहीं माने गए। तुलसी पत्र अगर ताजा न मिले तो पुराना रखा हुआ मंजरी भी सुखा ले, हमारे ब्रिज में तो सुखा लेते हैं और सूखे हुए तुलसी में प्रयोग में ला सकते हैं। तो न वर्जम तुलसी पत्रम, स्कंद पुराण में आदेश है, ठीक है, न वर्जम जाह्नवी जलम। इसी प्रकार गंगा जल भी कभी बासी नहीं है, वो हमेशा शुद्ध माना जाता है। इस प्रकार से आप 7 बार जल ग्रहण करेंगे, पारण होगा। क्योंकि जल को हमारे शास्त्र में अम्बरीश प्रकरण में श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि अंबसा केवलेनाथ करिष्य व्रत पारणम। क्योंकि दुर्वासा ऋषि जब मुहूर्त, द्वादशी का मुहूर्त बीता जा रहा है, उनके आने में विलंब हो रहा है, तो उन्होंने बड़े बड़े गणमान्य जो विद्वानों के साथ उन्होंने सभा की और कहा, बोले महाराज द्वादशी रहते पारण करना अनिवार्य, नहीं तो अपराध लगेगा। क्योंकि ब्राह्मणा अतिक्रमे दोषो द्वादश्याम यद पारणे, ब्राह्मणा अतिक्रमे, ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए, और द्वादश्याम यद पारणे, और द्वादशी तिथि के रहते पारण होना चाहिए। दोनों नियम का पालन करें। अब ब्राह्मण के आने में विलंब है तो आप ऐसा कीजिए, जल को हमारे यहाँ अंबसा केवलेनाथ करिष्ये व्रत पारणम, जल से पारण किया जा सकता है। क्योंकि जल को हमारे यहाँ पूर्ण आहार भी और पूर्ण निराहार भी दोनों उपाधि प्राप्त है। इसलिए आप जल लें और तुलसी दल उसमें डालकर 7 बार जल ग्रहण कर लें, आपका पारण हो गया। अब आप उन लोगों के लिए सुने जो फलाहार करते हैं। फलाहार करने वाले भक्तों को सुबह स्नान ध्यान करके उठें। सबसे पहले अपने भगवान विष्णु का, यानी लड्डू गोपाल जी का, अपने ठाकुर जी का पहले अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात वस्त्राभूषण से और भगवान को अर्पण करें, चंदन, माला, अर्घ आदि अर्पण करें। पंचोपचार विधि से अथवा षोडशोपचार विधि से जो सामर्थ्य है उससे आप भगवान के पूजन करें। पूजन करने के पश्चात फिर वही भगवान के सामने बैठ जाएं और बैठकर पहले की तरह आप भी ब्राह्मण को बुलाएंगे। ब्राह्मण पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, और ब्राह्मण यदि उपलब्ध नहीं है तो मंदिर में अर्पण करेंगे। और तब उसके बाद भगवान के चरणों में पुनः बैठकर आप 7 भुने हुए चने उसको बीच में से तोड़ लेंगे तो 7 के 14 हो जाएंगे। वो 14 चने हाथ में लेंगे और हाथ में लेकर भगवान को अर्पित करते हुए मन में ये कल्पना भावेंगे कि हे प्रभु, अनंत जन्मों के, मेरे 7 जन्मों के जो मेरे पाप कर्म हैं, मेरे पाप कलुषित जो एकत्रित हैं, वो सब नष्ट हो जाए। और ऐसे घुमाते हुए आप अपने मस्तक के पीछे छोड़ दें। उसके बाद फिर आप हाथ में जल लेंगे और वही तुलसी दल लेंगे। तुलसी दल लेकर 7 बार जल ग्रहण करके तब 7 भुने हुए चने पुनः हाथ में लेके आप उसको भक्षण करेंगे। तो ये जो चना है ये अन्न माना जाता है, इसलिए अन्न से ही पारण होता है। तो जल से भी पारण हो गया और अन्न से भी पारण हो गया। दोनों विधि से पारण करके भगवान को प्रणाम करके अब आप आराम से अन्य कोई भक्तों को भोजन कराना चाहे उन्हें भी करा सकते हैं। ये बिल्कुल वैदिक विधि से, आपका शास्त्रोक्त विधि से पारण किया हुआ है। जय जय श्री राधे।